नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से बड़ी खबर आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था। राज्यसभा चुनाव के कई दिनों पहले जब राज्यसभा के प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ था, तभी इन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफा देने के पीछे इन्होंने कारण बताया था। कारण क्या बताया था? बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी है। इस लंबी चौड़ी चिट्ठी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो आपको मैं बताने वाला हूं कि इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को लिखा और इन्होंने कहा कि पार्टी का जनाधार लगातार हमने बढ़ाने का प्रयास किया। असल बात इनके बयानों के कारण, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों के कारण बताया जाता है कि इनको लगातार धमकियां मिल रही थी, गोली मारने, हत्या कर देने, 1 करोड़ 51 लाख, 21 लाख, 11 लाख, 10 लाख सुपारी लोग देने की बात कर रहे थे। तमाम तथाकथित संत गुरु भी सुपारी देने की बात कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला जो काट कर लाएगा उसको इतना पैसा दूंगा, उतना पैसा दूंगा, जीभ काट कर जो लाएगा। तो इन्होंने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया था। इस चिट्ठी में बताया था कि इन्होंने कहा कि हमारी बातें नहीं सुनी गई। हालांकि ये बताया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो मुद्दे उठाए थे, जैसे जातिगत जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या को लेकर के जो जनता को भा रहे थे, इनके समर्थकों को, समाजवादी पार्टी के समर्थकों को भी भा रहे थे। और उसको लेकर के इन्होंने कई बार जो इनको धमकियां मिली, अवगत कराया और इनके बयान को निजी बयान बता दिया जाता था। इस बयान पर कोई विशेष वो नहीं हुआ। तो इनके इस पद को लेकर, राष्ट्रीय महासचिव पद से तो इस्तीफा दे दिया इन्होंने, बाद में अपनी पार्टी बनाई। इस इस्तीफे को समाजवादी पार्टी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया था, तब तक स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने कहा मैं वेट करूंगा, मैं इंतज़ार करूंगा। 2-4 दिन इन्होंने इंतज़ार भी किया, 2-4, 10-15 दिन जो भी हुआ हो। उसके बाद लोग कहने लगे, खास करके ओम प्रकाश राजभर ने एक बार कटाक्ष किया कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य मिले हुए हैं और उन्होंने कहा कि जिस दिन अगर उनके पास हिम्मत है, उनके पास दम है, तो एमएलसी पद से इस्तीफा दे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, जो पद समाजवादी पार्टी ने दिया है उसको हम सहसम्मान वापस कर देंगे। हालांकि इनके वापस करने से समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं हुआ। भाई इन सपा के थे, अगर इस्तीफा ना दिए होते तब भी 6 साल तक ये रहते, क्योंकि ज़्यादा दिन हुआ नहीं था। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से। जब विधान परिषद सदस्य से इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इनके इस इस्तीफे के कारण इनकी कहीं ना कहीं प्रशंसा की गई। जहां पर समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायक ऐसे थे जो छोड़कर चले गए, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कर दी, समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया, वो आज तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज तक इस्तीफा नहीं दिए हैं विधानसभा का, विधायकी पद से। और हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, हमारा ये भी मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य उन्हीं लोगों में से, कई लोग ऐसे थे जो इनको मानसिक तौर पर विक्षिप्त कह रहे थे, उल्टी सीधे बातें कह रहे थे, उन लोगों के कारण ही इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी थी। हालांकि अब इन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो इस बात की चर्चा ज़्यादा छिड़ उस समय गई जब समाजवादी पार्टी ने, ये भी राष्ट्रीय महासचिव थे सलीम इकबाल शेरवानी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसी समय, उसी के आगे पीछे इस्तीफा दिया था, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इनका इस्तीफा वापस ले लिया गया, वो इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। अभी 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 दिन हुआ, इनके इस्तीफे को समाजवादी पार्टी ने मंजूर नहीं किया था। अब इनको समाजवादी पार्टी ने फिर वापस ले लिया है, ससम्मान तरीके से वापस ले लिया है। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या समाजवादी पार्टी को समय समय पर समर्थन भी दे सकते हैं। इन्होंने इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का भी प्रयास किया। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीटें जो हैं नहीं मिल पाई इनको, तभी खुद लड़े, कुशीनगर से चुनाव हार गए, क्योंकि चुनाव बाईपोलर होता है, सबको पता है। चुनाव जीतना आज के समय में बसपा जैसी मजबूत पार्टी के लिए असंभव है
असंभव है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना, कोई भी सीट निकल जाए, बड़ी मुश्किल से निकल जाए। तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा, जमानत भी जब्त हुई और अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर खबरें आ रही हैं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। 85 बनाम 15 की लड़ाई को, पीडीए के फार्मूले को स्वामी प्रसाद मौर्य का ही फार्मूला था, जिस फार्मूले पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। नमस्कार।